इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, एक राइट एंगल ट्राइंगल में जो एंगल हम लेते हैं उसके अपोजिट साइड को क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। 90 को छोड़ करके इन दोनों में से जो भी एंगल लेंगे उसके अपोजिट साइड को कहते हैं परपेंडिकुलर। इसके बगल वाली एडजेसेंट साइड को कहते हैं बेस। 90 के अपोजिट साइड को कहते हैं हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर के फर्स्ट लेटर P लिखा, B लिखा, H लिखा। इन्हीं साइड्स के रेशियो को ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहते हैं, जिसमें sin थीटा होता है P/H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। cot थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। sec थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। cosec थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, इन्हीं पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। अगर मुझे परपेंडिकुलर बेस पता है तो हम उससे हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं पाइथागोरस। हाइपोटेन्यूज बेस पता है परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं। तो अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पता है तो दो साइड्स के बारे में हम बता सकते हैं, उससे थर्ड साइड निकाल लेंगे तो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज उससे आ जाएंगे। कुछ और क्वेश्चंस? नंबरिंग में 1 से ही लिख लेता हूं वापस। देखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंगल C is equal to 90 degree and tan A is equal to 1/√. Find sin A into cos B plus cos A into sin B. Find this value. Sin A into cos B plus cos A into sin B. So 1 बताएं बाकी लोग, ठीक है? बनाने की कोशिश करो तुम भी। नहीं कोशिश करते करते सीख जाएंगे। 1 और ऐसा कुछ नहीं है, ये 10th के लिए ही है। क्लास में 9th में कितने लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री ये सब पढ़ चुके? इसका सियांसी पढ़ चुके? मतलब ट्रिग्नोमेट्री ये सब तो पढ़ लिया था, ट्राई किया था। हाँ ट्राई किया था पढ़ने का, ठीक है। 9th में सर इतना सब तो आपने 8th में करा दिया उससे था। भी ज्यादा 9th में भी कई बार हो जाता है। कई चीजें हम लोग पढ़ लेते हैं और पढ़ेंगे आगे जो। हाँ बोलो मनीष, तन्मय क्या करो? सर ये तो आपने 8th का सिलेबस कंप्लीट कराने के बाद थोड़ा सा करा दिया था ना ट्रिग्नोमेट्री तो। इतना तो पढ़ा किया तब। तन्मय बोल रहा है कि उसने भी कर रखी, ठीक है। तो ये आसान है, ऐसा कुछ वो बड़ी बात नहीं। tan A कितना है? 1/√3। ये एंगल A, tan क्या होता है? इसके अपोजिट है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हो गया 1 और ये कितना हो गया? √3। तो हाइपोटेनस क्या होगा? हाइपोटेनस √/परपेंडिकुलर स्क्वायर मतलब 1 प्लस बेस स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3, कितना हुआ 2। कोई तकलीफ किसी को? हाँ सर एंड में क्वेश्चन है कि p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर, सेम ऐसे ही सोच सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन देखो t भी चेंज हो रहा है। नहीं सर अगर हम sin में cos से सर tan a की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है। अगर हम sin a को p/h लें और sin a को अगर हम p/h ले रहे हैं तो cos b क्या है? cos b p/h है ना, तो उसका p और इसका p अलग अलग है ना, इस बात का ध्यान रखते हुए करेंगे, ठीक है। फिर समझ रहे हो मेरी बात? या फिर p वगैरह नहीं लिख रहे हैं, इसको क्या लिखा आपने? BC/AB और b के लिए cos b, ये एंगल लिखा तो BC/AB, तो BC² AB² और यहाँ आ गया AC² AB², हो गया।
ठीक है, कौन दोनों की? सर साइन ए और cos B। साइन ए और कॉस बी, ठीक है, कॉस ए और साइन बी इक्वल हो, ठीक है। फिलहाल हम यहाँ रखते हैं, देखिए साइन ए यहाँ से कितना हुआ 1/2 होगा, 1/2। साइन ए के लिए इस एंगल ए के लिए ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस। कॉस बी इस एंगल की बात करो, इसके अपोजिट वाला इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर और इसके एडजेसेंट ये है 1, तो कॉस बी की वैल्यू क्या हुई 1/2 प्लस कॉस ए की वैल्यू यहाँ से कितनी हुई √3/2। साइन बी की वैल्यू इस एंगल के लिए साइन बी, तो ये परपेंडिकुलर हुआ, ये हाइपोटेनस, तो क्या हो गया √3/2, ठीक है। ये हो गया 1/4 प्लस 3/4, 4/4 1। ये देखिए मैं 10th के हिसाब से धीरे धीरे बढ़ रहा है, नहीं तो बहुत सारे और फॉर्मूले हैं आगे। ये फॉर्मूला होता है साइन ऑफ ए प्लस बी का, साइन ऑफ ए प्लस बी, सी 90 है तो ए प्लस बी क्या होगा 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू भी आगे आपको बताएंगे 1 होती है, ऐसे बोलना था समझ। लेकिन वो सब तो धीरे धीरे चलेगा ना, स्टेप बाय स्टेप। अभी हम लोग स्टार्टिंग में, तो उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं आपको कि कैसे कैसे करें, और बाकी उसी के अकॉर्डिंग जैसे तुमने बताया वैसे कर सकते हैं, लेकिन उसका ध्यान रखना है कौन सा पी, कौन सा बी, कौन सा एच। एच तो हमेशा फिक्स है, पी भी आपस में इंटरचेंज हो, ये समझ। अच्छा इसी में अगर हम ये कहें, ये कैलकुलेट करो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो क्या है इसी क्वेश्चन के लिए कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन, इसी क्वेश्चन 1 के लिए कैलकुलेट कर जी, ठीक। हाँ देखो कॉस ए यहाँ से कितना है, ये ऊपर वाली वैल्यू तो रखनी है, कॉस ए √3/2, यहाँ से देखो कॉस ए √3/2, कॉस बी कितना है 1/2, कॉस बी 1/2 करा हुआ है, अच्छी बात क्या है। तो साइन ए 1/2, साइन बी √3/2, तो √3/4 माइनस √3/4 कितना हुआ 0। इसमें था एनसीईआरटी में था क्या? हाँ सर एनसीईआरटी है, उसी में था। हाँ सर एनसीईआरटी का है। अच्छा बाकी लोगों ने नहीं बोला उस समय, भूल गए थे होमवर्क करके। ये याद आ गया था वो न्यूमरेटर। चलो कोई नहीं, क्योंकि प्रैक्टिस उसी पे हम लोग कर रहे हैं ना, और क्वेश्चंस की तो सेम आ भी सकता है, और मुझे नहीं याद है क्यों, मैंने बताया ना मैंने तो एनसीईआरटी एक क्वेश्चन नहीं करा, लेकिन हो जाएंगे ऐसे, मुझको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि हो जाएंगे मुझसे। साइन थीटा बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, देन फाइंड t रेशियो, t मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस and other trigonometric ratios of angle theta, or all trigonometric ratios of angle theta। और sin थीटा दिया है, cos थीटा, tan थीटा, sec थीटा, cosec थीटा, ये सारे कैलकुलेट करना, ठीक है। कोशिश करिए। कोशिश करिए सभी लोग, बहुत ही आराम से पढ़ाया जा रहा है ऐसा मुझे लग रहा है, बाकी आप लोग बता सकते हैं, कोई दिक्कत है उसमें तो पूछ सकते हैं। किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए। तो हो गया, और इतना स्लो मैं पहली बार ही पढ़ा रहा हूँ, तो इसलिए उसको बनाइए और कोशिश करिए सभी लोग। सर हाँ बेटा बोलो। हो गया, हो गया ना, ठीक है मैं सुन लिया, हो गया आपका। अभी और बच्चे कर रहे हैं क्लास में, मैं सामने, तो 1-2 मिनट मैं और वेट करता हूँ।
ट्रायंगल बनाइए, राइट एंगल ट्रायंगल। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन, तो परपेंडिकुलर यहाँ क्या हुआ? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना हुआ? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बेस और कैलकुलेट करना है, क्लियर? हमें क्या मालूम है? बेस स्क्वायर बराबर क्या होगा? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर बराबर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। रख देते हैं इसकी वैल्यू। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा। a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर, डायरेक्ट कोई काम लगा? a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर, बोलो और a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है? 4ab। 4ab वही आइडेंटिटी है। a प्लस b वही करोगे तो वही आएगा। या फिर अगर आपको पता है तो आप स्क्वायर कर लो, a पावर 4 प्लस b पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर। इसका स्क्वायर करोगे a पावर 4 b पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है आंसर? ये माइनस माइनस प्लस हुआ, कितना आया? 4a स्क्वायर b स्क्वायर। वही जो आपको बताया 4ab, ये a की जगह a स्क्वायर है, b की जगह b स्क्वायर। ये है b स्क्वायर, तो बेस b कितना हुआ? 2ab 2ab। ये बेस आ गया है 2ab। फिर आउट आ गया। पर बेस आते ही अब आप तीनों साइड आ गए तो आप सारे लिख सकते हो। cos थीटा मतलब क्या होता है? b अपॉन h, तो क्या हो गया? 2ab अपॉन tan थीटा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2ab होगा। cos थीटा a अपॉन b 2ab अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। sec थीटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन 2ab। cosec थीटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, यही है ना? नेक्स्ट लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बना लीजिए डायग्राम। ये ए सी बी, ये डी, ये 4 सेंटीमीटर, ये 10, ये भी है 4, ये नहीं दिया, ये एंगल है थीटा। ठीक है, तो डायग्राम में सब कुछ दिया हुआ sin sin थीटा एंड cos थीटा। अभी नहीं, भी नहीं, sin sin थीटा एंड cos थीटा। इस डायग्राम में सारी इंफॉर्मेशन है, उससे sin थीटा और cos थीटा कैलकुलेट करिए।
ओके हाँ साइन थीटा और कॉस थीटा कैलकुलेट करना है। किसका किसका हो गया? सर हो गया। हो गया तन्मय, ठीक है देखते हैं। Yes. 2/√13, 3/√13. Wrong. गलत है। नहीं है, आसान है पर नहीं है। यहाँ देखिए ये 10, 4 + 4 कितना हुआ ये? 8। तो इससे ए भी निकाल सकते हो। ए भी कितना हुआ? √10² माइनस 8²। इसमें पाइथागोरस लग गया ना, ये बड़े वाले ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल है। 10² 100 माइनस 64 36 का √6, ठीक है। ये आएगा 6। अब फिर इस ट्रायंगल में देखो, राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें हाइपोटेनस क्या होगा? AC बराबर √1 AB² प्लस BC² 6² प्लस 4² 36 प्लस 16 √52। 52 को 4 into 13 और 2√13 ऐसे लिख सकते हो। ये हाइपोटेनस कितना हो गया? 2√13। इस राइट एंगल ट्रायंगल में आप देखो sin थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर 4 अपॉन हाइपोटेनस 2√13 कितना आ गया? 2/√13 cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस 6/2√13 3/√13। बोलो ओके ठीक, और कोशिश करो, ठीक है। छोटे भाई सामने फिर हाँ घर पे मुंह दिखाने के लायक रहना है ना, तो ये क्या क्या कहेगा वो? सब पढ़ाया हुआ है वो उसी पर है। नहीं मैं ऐसे मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से करो, कोई भी दिक्कत है तो उसको पूछो। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 3 4 और डिफरेंट लेते हैं, कुछ डिफरेंट है। इन ट्रायंगल ABC एंगल C = 90 डिग्री, एंगल ABC बराबर थीटा, BC बराबर 21, AB बराबर 29। तो दैट एंगल ABC बराबर थीटा, तो दैट cos² थीटा माइनस sin² थीटा। तो दैट लिख दे रहा है, वैल्यू लिख दे रहा है जिससे कि आपका आ ही जाए। नहीं तो टाइम लिखते हैं तो cos² थीटा माइनस sin²। क्या इसे सर हो गया। हो गया? तन्मय क्या बोल रहे हो? हाँ सर हो गया। हो गया।
बाकी बच्चों हो गया? चलो फिर एंगल एबीसी में एंगल सी 90 है, ये होगा एबीसी, ये एंगल थीटा, ए बी 20 आएंगे, हाइपोटेन्यूस 29 है, बीसी और ये जो बेस है ये 21 है, परपेंडिकुलर क्या होगा 20 रूट ओवर हाइपोटेन्यूस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर 20 आएगा, yes yes sir यस सर 20 है। स्क्वायर 21 होता है, yes 21 400 रूट 20, ठीक है। 21 by 29 अब cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस मतलब 21 अपॉन 29 का स्क्वायर और sin थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर 29 का स्क्वायर, एलसीएम हो गया 841, 21 का स्क्वायर 441 माइनस 400 41 अपॉन 841, ये आंसर। तो कुछ और बात करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस ऑफ some standard angles. कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स हैं जिनकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस की वैल्यूज याद रखनी है, जिसमें पहला स्टैंडर्ड एंगल है 45 डिग्री, एंगल है 45 डिग्री। अब इसकी वैल्यू के लिए क्या करिए आप, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए, ये एंगल हो गया 45 डिग्री, ये कितना है 90, तो ये वाला बचा हुआ कितना होगा, 55 ये दोनों 45, अगर ये लेंथ ए है तो ये लेंथ क्या होगी, ए ही होगी, तो इससे हाइपोटेन्यूस कितनी आ जाएगी, ए रूट 2, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 2 ए स्क्वायर का रूट ए रूट 2 बन जाएगा, कोई दिक्कत है। तो अब इसमें अगर मैं sin 45 डिग्री की वैल्यू निकालना चाहूंगा, क्या है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस मींस 1/√2, तो sin 45 डिग्री होता है 1/√2, cos 45 डिग्री कितना होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस 1/√2, तो इन दोनों की वैल्यू सेम है, sin 45 और cos 45, 45 पे दोनों बराबर होते हैं, राइट एंगल सेम नहीं है, यहाँ पे बेस और परपेंडिकुलर की लेंथ सेम है ना, इसलिए बराबर है, ठीक। sin 45 डिग्री की वैल्यू याद रखनी है 1/√2, cos 45 डिग्री भी 1/√2, हाँ सेक और कोसेक भी सेम होंगे, tan 45 डिग्री 1 होगा a/a, और 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, बेस अपॉन, तो cos 45 डिग्री भी कितना होगा 1, sec 45 डिग्री a√2 अपॉन a कितना हो गया √2, cosec 45 डिग्री a√2 अपॉन a√2, तो 45 डिग्री पर ये सभी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की ये वैल्यू आती है, sin और cos 45 डिग्री 1/√2 है, sec और cosec उनका रेसिप्रोकल √2 है, tan और cot 45 डिग्री पे वैल्यू 1। सेकंड स्टैंडर्ड एंगल देखेंगे 30 डिग्री, ठीक है, एंड 60 डिग्री भी चलो इसी में लिख लेते हैं, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। इसके लिए पहले आप एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाइए, क्या बनाना है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब क्या करें, इस साइड ए से इसका परपेंडिकुलर डाल दें, ये एंगल हो गया 90 डिग्री और ये डी, इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, ये 90 या 90 ये साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो ये दोनों, ये डी हो जाएगा मिड पॉइंट, तो ये a/2 हो गया बीडी, और डीसी भी क्या हो गया a/2। इससे आप इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये a है, ये a/2 है, तो इससे एडी निकाल सकते हो,
AD कितना आएगा, रूट ओवर हाइपोटेनस स्क्वायर a स्क्वायर माइनस a बाई 2 का स्क्वायर a स्क्वायर बाई 4, 3a स्क्वायर बाई 4 का रूट 3/2a। तो AD की लेंथ आ रही है √3/2a और ये एंगल कितना 30 डिग्री। ओके, ये 90 है 60 डिग्री, वजन कितना 30 डिग्री। अब लिखिए sin 30 डिग्री अगर मुझे लिखना है तो 30 के अपोजिट जो होता है वो परपेंडिकुलर, 90 का अपोजिट है हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस कितना आएगा 1/2। cos 30 डिग्री लिखना है कितना होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस कितना होगा √3/2 a अपॉन a √3/2। 30 के लिए लिख रहे हो तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस और ये हाइपोटेनस। ये पहले 30 के लिए लिखा है tan 30 डिग्री परपेंडिकुलर, यहाँ हो गया a/2 अपॉन बेस √3/2 1/2। अभी नहीं का रेसिप्रोकल लेंगे cot और वो आ जाएंगे cot 30 डिग्री कितना होगा tan का रेसिप्रोकल या इससे डिवाइड कर दो sec 30 डिग्री इस cos का रेसिप्रोकल, ऐसे ही cosec 30 डिग्री 1/2 का रेसिप्रोकल 2। ये है 30 डिग्री पर वैल्यूज, सभी वैल्यूज याद रखनी है, एक होमवर्क है, सारे वैल्यूज याद हो जानी चाहिए जो बताया जा रहे हैं 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री। अब देखते हैं sin 60 डिग्री कितना है 60 डिग्री। अब इस एंगल के करस्पॉन्डिंग ये परपेंडिकुलर ये हाइपोटेनस तो कितना आ गया √3/2 a अपॉन a, तो ये आ गया √3/2 cos 60 डिग्री, ये बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये बेस होगा a/2 अपॉन a 1/2 tan 60 डिग्री √3/2 a अपॉन a/2 परपेंडिकुलर अपॉन बेस √3। इनका रेसिप्रोकल लिखिए वो cot sec और cosec आ जाएंगे cot 60 डिग्री 1/√3 sec 60 डिग्री 2 and cosec 60 डिग्री 2 √3। तो कौन कौन से स्टैंडर्ड एंगल हम देख लें 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री, दो और हैं 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। 0 डिग्री एंगल तो राइट एंगल में बनता नहीं है, लेकिन अप्रोच करते हुए हम उसको देखते हैं कि वो वैल्यू किधर जाएंगे। 0 डिग्री एक राइट एंगल ट्रायंगल था ABC, ये एंगल दिख रहा था, और एंगल कम करोगे एसेंडेंट और ज्यादा छोटा होगा, जब 0 हो जाएगा तो ये बेस और हाइपोटेनस क्या होने लग जाएंगे सेम, और ये परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 0। जब 0 हो जाएगा, जैसे ये 0 हुआ तो बेस और हाइपोटेनस सेम हो गया और परपेंडिकुलर हो गया, तो sin 0 डिग्री क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो 0 हो गया। cos 0 डिग्री बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो 1 दोनों सेम हो गए तो 1 आ गए। tan 0 डिग्री sin अपॉन cos कर सकते हो या परपेंडिकुलर अपॉन बेस 0 अपॉन 0 हो गया। लेकिन किसी चीज को अगर हम 0 से डिवाइड करें तो वो वैल्यू डिफाइंड नहीं होती, तो cot 0 डिग्री नॉट डिफाइंड, 0 का रेसिप्रोकल जो है कि 1/0 आ रहा है या बेस अपॉन 0 आ रहा है,
अपान जीरो है तो वो इंफिनिटी की तरफ अप्रोच करने लगेगा, ठीक है, उसे हम कहते हैं नॉट डिफाइंड। जब भी डिनोमिनेटर में जीरो आता है, डिनोमिनेटर में अगर जीरो आ रहा है तो वैल्यू को डिफाइंड। ऐसे ही सेक 0 डिग्री क्या होगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस, cos का रेसिप्रोकल 1 का रेसिप्रोकल 1, 0 का रेसिप्रोकल डिफाइंड नहीं 1 अपॉन, और कोसेक 0 डिग्री Not defined. नॉट, ये है 0 डिग्री के लिए। नेक्स्ट 90 डिग्री, ये स्टैंडर्ड एंगल से, जो कि 10th के सिलेबस में और भी एंगल्स होते हैं, फिर बाद में हम लोग और डेप्थ में जब जाएंगे तब उसको देखेंगे। 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। 90 डिग्री में क्या होगा, ये एंगल थीटा ना, और पास में आएगा और इधर आए तो ये थीटा की तरफ क्रॉस करने लगे 90 की तरफ, और ये जो परपेंडिकुलर है ये हाइपोटेनस क्या हो जाएंगे, एक पर होने लग जाएंगे, और ये बेस जो है वो कितना होने लग जाएगा, 0 की तरफ जाएगा। तो उसी से हम लोग लेंगे साइन 90 डिग्री की वैल्यू, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस दोनों सेम हो गए 1, तो साइन 90 डिग्री 1 होता है, cos 90 डिग्री 0, इसका हाइपोटेनस 0, tan 90 डिग्री नॉट डिफाइंड, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हुआ ना, तो बेस 0 हो गया, cot 90 डिग्री 0, बेस अपॉन है परपेंडिकुलर 0 अपॉन p, sec 90 डिग्री 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, and cosec 90 डिग्री 1 का रेसिप्रोकल 1, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, ये सही है। तो ठीक है, ये सारी वैल्यूज हैं, एंगल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90। इसी को एक टेबल बना करके भी याद रखते हैं हम लोग, जैसे भी हो ये याद रखनी है, ठीक है, वैल्यूज, और प्रैक्टिस इतनी ज्यादा होती है इनकी कि याद हो जाते हैं, जो नहीं भी याद बनाते हैं उनकी भी याद हो जाते हैं, तो बहुत आसान है। ठीक है, अगर आप तो पेरेंट्स ने भी मैथ्स पढ़े हो उस समय 11th 12th में मैथ्स वीक हो, तो उनसे पूछेंगे तो हो सकता है उन्हें भी याद हो, अगर इतने समय से टच में नहीं है उनके, इतनी बार प्रैक्टिस होती है ना, तो जैसे और सिंपल मैथमेटिक्स, सिंपल अरिथमेटिक कैलकुलेशन याद होती है, तो वैसे ये भी याद हो जाता है। क्या लिखता हूँ मैं, एंगल्स 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, और इधर लिखते हैं टी रेशियो, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, 45 डिग्री की वैल्यू और 60 डिग्री, 90 डिग्री की कोसाइन, cos की वैल्यू, इसी को जस्ट रिवर्स ऑर्डर में लिखो, cos हो जाता है, cos 90 डिग्री और sin 0 सेम होता है, cos 0 डिग्री 1, cos 30 डिग्री 3/2, 45 के दोनों इक्वल 1/2, 60 डिग्री 1/2, देखो इसी ये रिवर्स में लिखा है, ये 0 से 1 इंक्रीज कर रहा है, ये 1 से 0 डिक्रीज कर रहा है, sin की वैल्यू पहले 0 है, फिर 0 से 1 बढ़ रही है, 0 लास्ट वाली बात, और जस्ट रिवर्स ये, इन दोनों को डिवाइड करो, वो tan है, tan क्या होता है, sin बाई cos भी होता है, अगर ये दोनों आपको याद हो गए तो इससे बना सकते हैं 0/1 0,
डिनोमिनेटर में 0 तो डिफाइंड नहीं, डिनोमिनेटर में 1 है तो डिफाइंड है। tan 0 डिग्री 0, देखो अभी लिखा डिनोमिनेटर को 2 कैंसिल, tan 30 डिग्री 1/√3, ये दोनों सेम है, डिवाइड करोगे 1, ये क्या है √3, 1/0 नॉट डिफाइंड। कोटांजेंट कॉट की वैल्यू 1/0 या 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, ठीक है। tan का रेसिप्रोकल 1/√3 का √3 और 30 डिग्री √3 और 45 डिग्री 1 और 60 डिग्री 1/√3 और ये 0 और 0/1 और नॉट डिफाइंड इनफिनिटी का रेसिप्रोकल समझ लो 1/0। जहां नॉट डिफाइंड है वो वहां पे वैल्यू किधर जा रही प्लस और माइनस इनफिनिटी की तरफ। सेकंड सेक की वैल्यू cos का रेसिप्रोकल 1 का रेसिप्रोकल 1 sec 30 डिग्री √2/√3 2 1/√2 का रेसिप्रोकल √2 45 डिग्री की वैल्यू √2 60 डिग्री का 2 और 90 डिग्री पर sec की वैल्यू डिफाइंड नहीं, ठीक है। ऐसे ही कोसेक की वैल्यू 0 पर क्या है डिफाइंड नहीं है, 30 डिग्री पर 2 1/2 का रेसिप्रोकल 2 45 डिग्री √2 60 डिग्री 2/3 और 90 डिग्री पर 1। क्लियर है पॉइंट्स? इसमें हम ये भी लिख सकते हैं as angle increases from 0 degree to 90 degree, sin increases from 0 to 1, cos decreases from 1 to 0। साइन और cos इंक्रीज डिक्रीज जरूर कर रहा है, लेकिन ये 0 से 1 के बीच में है। आप क्या कर सकते हो, यहाँ से साइन की वैल्यू जो है 1 के बराबर होती है, लेकिन 1 से छोटी होगी परपेंडिकुलर। ऐसे ही cos की वैल्यू भी 2 समान हाइपोटेनस हमेशा बड़ा होगा या बराबर हो सकता है, ऐसे ले ले तो उसी की। लेकिन अगर अभी हम लोग 0 से 90 की बात करें, लेकिन 90 से ज्यादा ही बात करें तब भी ये साइन 1 से छोटा ही होगा, 1 से बड़ा नहीं। 90 से ज्यादा ट्रायंगल में तो राइट एंगल ट्रायंगल में पॉसिबल नहीं है, लेकिन आगे दूसरे कॉन्सेप्ट से तो रेशियो से डिफाइन होते हैं, नेगेटिव में भी डिफाइन होते हैं, वहां पे वैल्यू नेगेटिव हो सकती है। लेकिन अभी हम फिलहाल 0 से 1 की बात कर रहे हैं, तो उसमें लेस देन इक्वल टू देखो 0 1 1 से बड़ा भी हो रहा है √3, आगे बढ़ते बढ़ते इंफिनिटी तक जाएगा। तो tan की जो वैल्यू होती है इंक्रीजेस फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, सॉरी 0 टू इंफिनिटी, कुछ भी हो सकता है। tan 10,000 के बराबर ही हो सकता है किसी एंगल के लिए, पता चलेगा 89.99 डिग्री के लिए होगी, समझ रहे ना। नेक्स्ट है कॉट क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है ना, इंफिनिटी टू 0 डिक्रीज कर दी, 0 हो रहा है इंफिनिटी से 0, पहले बड़ा है फिर छोटा। tan का ही उल्टा लिखो कॉट आ जाएगा, sin का उल्टा लिखो cos आ जाएगा, है ना। और sec का रिवर्स लिखो cosec आएगा। sec में देखिए तो वैल्यू क्या है 1, फिर ये क्या 1 से बड़ा है छोटा, है ना। सभी वैल्यू 1 से ग्रेटर ही आएंगे, 1 के इक्वल लगा सकते हैं, क्योंकि sec क्या होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो हाइपोटेनस हमेशा बेस से बड़ा होगा, इक्वल वो कंडीशन जब 90 90 हम बराबर ले रहे हैं, वैसे ले रहे हैं तो व्हेन sec की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होती है, cosec की वैल्यू भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होती है, 1 या 1 से बड़ी हो,
ये वैल्यू देखिए सेक 1 से लेके इंक्रीज कर रहा है, इनफिनिटी तक सेक इंक्रीज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी एंड कोसेक decrease from infinity to 1. कोई दिक्कत है इसमें? और फिर इसके बाद बताते हैं some important basic trigonometric identities. ये वैल्यूज, ये टेबल, ये जो वैल्यूज है याद करिए, याद करके फिर हाँ लिख करके देख लें जिनको नहीं याद हुई है, तो सारी वैल्यूज याद होनी चाहिए। हाथ रख के बोल करके देख लीजिए सभी वैल्यूज याद हो रही हैं नहीं हो रही। इससे नेक्स्ट क्लास में जब आपसे पूछा जाए, ठीक है, तो सभी लोगों को जितनी अच्छी से वैल्यू याद होगी, फिर इस पर जब मैं क्वेश्चंस लिखूंगा तो उतनी आसानी से क्वेश्चंस बनेंगे। Important trigonometric identities. First one, very important one है। First है sin square theta plus cos square theta is equal to 1। ये देखिए इसका मतलब वैसे पहले sin square ऐसे लिखा, इसका मतलब क्या होता है sin थीटा का होल स्क्वायर, ऐसे इसका मतलब है cos थीटा का होल स्क्वायर। इसको लिखने का ये भी एक तरीका है। ये sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमेशा 1 है। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमेशा 1 है। तो कैसे आई ये वैल्यू? sin स्क्वायर थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इसका स्क्वायर। cos थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनस स्क्वायर आ गया, ठीक है, हाइपोटेनस स्क्वायर। तो कैसे हुआ? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर कितना होता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनस स्क्वायर कितना आ गया 1। ये रिजल्ट का sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, कई बार आपसे बीच में क्वेश्चन में ऐसे आएगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा कितना होगा बताओ? cos स्क्वायर थीटा कहीं लिखा होगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो वहां क्या लिखोगे? sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, जैसे जरूरत पड़ेगी, जैसे हमें किसी से जैसे लिखा जा रहा है सिंप्लीफाई करना है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। सेकंड आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? आइडेंटिटी होता है व्हिच इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा wherever it is defined, जहां पे भी ये डिफाइंड हो उन सभी वैल्यूज के लिए क्या हो? ट्रू। तो ये हमेशा ट्रू है। थीटा कुछ भी रखिए, कोई भी एंगल रखिए जहां भी ये डिफाइंड है। 0 से 90 जो हम लोग अभी तक पढ़ रहे हैं उनमें कोई भी वैल्यू रखें, सबके लिए sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर क्या होगा? 1 आएगा। ठीक है, 0 रखें तो भी आएगा, 1 रखें तो 40, ठीक है, 90 डिग्री रखें, 30 डिग्री रखें, कोई स्टैंडर्ड एंगल नहीं है तब भी हमेशा वैल्यू 1 आएगा। ऐसे ही दूसरा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इसके बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा।
ये फर्स्ट आइडेंटिटी की हेल्प से कर सकते हो, या फिर वैसे ही बेस अपॉन इसको लेकर परपेंडिकुलर अपॉन बेस और एलसीएम लेके कर सकते हो। इससे भी कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं। देखो इससे कैसे करें, इससे तो आई है, देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस स्क्वायर लिखोगे, एलसीएम लोगे, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर अपॉन बेस स्क्वायर, सेक स्क्वायर। समझ रहे हैं? इसकी हेल्प से अगर करना हो तो ये आइडेंटिटी हम प्रूव कर चुके हैं, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो क्या करिए इसमें cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दीजिए। क्यों cos स्क्वायर से sin अपॉन cos tan होता है, तो tan बन जाएगा, 1 अपॉन cos क्या होता है, sec होता है, और cos बाई cos 1 हो जाएगा। तो डिवाइडिंग बाई cos स्क्वायर थीटा बोथ साइड्स, दोनों तरफ cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड करें, ये बनेगा पहला वाला sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, दूसरा cos स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर 1, और ये थर्ड 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा, ये बन गया tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर sec स्क्वायर थीटा। देखा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिखो या tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 लिखो, कोई दिक्कत? इसी से अगर कहीं आपसे पूछा जाए sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना होगा, क्या लिखो 1, कितना आता है sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1, मैं लिखा हो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो क्या लिखोगे tan स्क्वायर थीटा, इनको चेंज करके पता चलेगा कि ऐसे लिखा हुआ है, तो वहां पर भी इनका भी ध्यान इसे कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। cosec स्क्वायर माइनस sec स्क्वायर कहां cosec स्क्वायर माइनस sec स्क्वायर थीटा, ये सर अभी मैंने वो ट्राई किया था, अभी ये वाली इक्वेशन cosec स्क्वायर माइनस sec स्क्वायर, तो क्या आया 1 cosec स्क्वायर माइनस sec स्क्वायर 1 आया। तो नया फॉर्मूला आविष्कार हो जाएगा, ऐसा कुछ कर दोगे तो। नहीं ऐसा नहीं है बेटा, cosec स्क्वायर माइनस sec स्क्वायर 1 नहीं होता। लेकिन ये आविष्कार किया कैसे बताओ? हाँ तो कहाँ लिखा है तुमने, स्क्वायर है ना, और बेस दोनों का बेस कहाँ है, sec स्क्वायर माइनस sec स्क्वायर तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होगा और वो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर होगा ना। हाँ एक कोसेक और इसमें होती है आइडेंटिटी, कोट में बचा कौन सा, साइन कॉस हो गया, tan सेक हो गया, बचे कौन कौन सा, कोसेक के साथ कोट बचा, सेक नहीं बचा। इसके साथ आइडेंटिटी आती है थर्ड 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा दैट इज कोसेक स्क्वायर, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा विल बी कोसेक स्क्वायर थीटा, ऐसे ही प्रूव करना। ऐसे लिखो sin स्क्वायर से इस बार डिवाइड कर देना, तो 1 आएगा cos स्क्वायर बाय sin स्क्वायर, cot स्क्वायर आ जाएगा दैट इज कोसेक स्क्वायर थीटा। और ये भी ध्यान रखें कोसेक स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर लिखा है, तो क्या आएगा 1 आएगा, यहाँ से कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखा है तो क्या आएगा cot स्क्वायर थीटा आएगा, इंटरचेंजेबल फॉर्म। ये आइडेंटिटीज और एंगल्स की वैल्यूज याद करके आएंगे, इसके आगे अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। ओके थैंक यू सर। ओके धन्यवाद।